अंधेरी रात का आईना। गांव का नाम था नौरदाबाद। नाम नूर का था, लेकिन कुछ सालों से वहाँ रोशनी कम और अंधेरा ज़्यादा हो गया। लोग नमाज में सुस्त हो गए थे। झूठ, जुल्म और हक तलफी आम हो चुकी। मस्जिद खाली रहती मगर चाय की दुकान भरी रहती। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहाँ रात के बाद कोई नहीं जाता, वहाँ कुछ रहता है। मगर आज के दौर में कौन मानता है। अयान 17 साल का लड़का शहर से पढ़कर गांव आया। नमाज कभी कभी, कुरान सिर्फ रमज़ान में। वो कहता, ये सब पुरानी बातें हैं। एक रात दोस्तों ने चैलेंज दिया, हवेली जाकर एक वीडियो बना के दिखा। अयान हंस दिया और बोला, मैं नहीं डरता। रात के 12 बजे, अंधेरा घना, हवा तेज़। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचा, अचानक हवा रुक गई, बिल्कुल सुनसान। अंदर जाते ही दरवाज़ा खुद बंद हो गया। अयान के फ़ोन का कैमरा ऑन था, लेकिन स्क्रीन पर धुंधला सा साया दिखने लगा। दीवार पर लिखा था, जो अल्लाह को भूल जाए उसे अल्लाह अपनी याद दिला देता है। अयान ने घबरा कर पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन रास्ता गायब। फिर उसे अजान की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अजान उल्टी थी, भारी और दर्द भरी। हवेली के बीच एक कमरा था, वहाँ एक पुराना आईना लगा था। अयान ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसने देखा खुद को माँ बाप से बदतमीज़ी करते हुए, नमाज छोड़ते हुए, झूठ बोलते हुए। ज़मीन हिलने लगी, दीवार से आवाज़ आई, क्या तुझे मौत का डर नहीं? अयान बोला, मैं जवान हूँ, अभी वक्त है। मौत का जवाब, मौत कब जवान या बुढ़ापा देखती है। फिर उसे कब्र जैसा अंधेरा महसूस हुआ, सर्द मिट्टी, बोझ और एक सवाल, तेरा रब कौन है? अयान के होठ कांप गए। जवाब याद था पर अमल नहीं। अचानक एक नूरानी रोशनी चमकी। एक बुजुर्ग की आवाज़ आई, अल्लाह ताला डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए याद दिलाता है। अयान रो पड़ा, या अल्लाह, अगर एक और मौका मिल जाए। आंखों में आंसू, दिल में डर, लेकिन उम्मीद जिंदा। उस दिन के बाद अयान ने नमाज पक्की की। हवेली का अंधेरा टूट गया। अयान फजर की अजान पर उठ बैठा। वो मस्जिद के बाहर बेहोश पड़ा था। माँ बाप से माफ़ी मांगी, दोस्तों को भी समझाया। हवेली आज भी वहाँ है, मगर अयान के लिए सबसे भयानक चीज़ ये थी, गुनाह के साथ ज़िंदा रहना। असल में मुर्दा होना है। अल्लाह ताला पहले डर दिखाता है, फिर रास्ता दिखाता है। जो वक्त रहते संभल जाए, वही असल में कामयाब है। अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मैं 10 कदम माफ़ी की तरफ बढ़ूँगा। तुम अपने गुनाहों को लेकर शर्मिंदा हो जाओ, मैं उन्हें अपनी रहमत से ढक लूँगा।